हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न संख्या जो है हम लोग 5 से देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक सक्सेसफुली कवर कर लिया है और आज हम लोग देखते हैं 5 से। तो कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी और सी और डी, ये वाला है दिया हुआ, बैठे हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चंबेली कक्षा के अंदर जाती है। एक चंपा है और एक चंबेली है, ठीक है। और उसके बाद कहता है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब कि ये जो चंपा है, मतलब ये कहती है कि आपको नहीं लगता है कि यह एक वर्ग है, तो चमेली कहती है कि नहीं, मतलब ये सहमत एग्री नहीं करती है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये वर्ग है या नहीं। सबसे पहले तो वर्ग और समचतुर्भुज क्या होता है, मतलब उसका क्या नियम है दूरी सूत्र में प्रयोग करने के लिए, उसको हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं बेसिक्स की, तो महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु आप इसको कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है सर। तो आप पहला पॉइंट संरेखी के लिए समझ लीजिए, ये A, B और C। सबसे पहले संरेखी के लिए, तो संरेखी के लिए यदि आप देखते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये जो बड़ा वाला AC है ना, ये AC ये AB और BC के बराबर होगा। यानी बड़का जो अपना AC है, AC वो ये दोनों के मिलके बराबर होगा, यानी AB प्लस BC। इस तरह का संरेखी का शर्त है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ें अब हम देखते हैं इसी प्रश्नावली में जो यूज होगा। देखिए, एक चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह से, मान लीजिए इसको ABC, इसको C का भी नहीं कर सकते, ABCD कभी भी। चलिए ABCD या ABCD कंटिन्यू, यहाँ से C डायरेक्ट नहीं होगा, इस तरह से चीज़ें। तो ABCD कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले इसमें बात आता है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्या शर्त है। तो समांतर चतुर्भुज में जो होगा वो जैसे सामने वाला बराबर होगा, यानी AB बराबर होगा BC, ये वाला DC, या आपका क्या बराबर हो सकता है, AD बराबर होगा BC। तो देखिए, ये चीज़ें क्या है, ये शर्त है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो सकता है। क्लियर है। चलिए तीसरी बात, समचतुर्भुज, ठीक है सर। तो समचतुर्भुज के लिए, समचतुर्भुज के लिए क्या देखेंगे, समचतुर्भुज मतलब पूरा बराबर होना चाहिए। AB बराबर होगा BC के, बराबर CD और बराबर DA कह सकते हैं। इस तरह से चीज़ें, ये भुजा इसके बराबर, ये सारा भुज आपस में बराबर है, तो ये समचतुर्भुज। और लास्ट में आता है वर्ग, तब होगा जब वर्ग के लिए अगर देखें तो वर्ग के लिए जो है, ये सारा बराबर होने के साथ साथ इसका डायगोनल, यानी इसे विकर्ण कहते हैं, ये भी बराबर होना चाहिए। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। अथवा तथा ये सब भुजा एक होना चाहिए, यानी ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तथा AC बराबर होना चाहिए किसके, डायगोनल
बी डी के, ये वाला जो ये इसके बराबर, यानी ये सब 5 5 5, ये 10 10 हो सकता है, मतलब ये दोनों अलग इसका साइज़ होना चाहिए, दोनों का, ये चारों भुजा का अलग साइज़ होना चाहिए। तो ये शर्त है आपका, ठीक है। अब जो आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें इसी से हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इस तरह से 4 जो है हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले x के लिए लेते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे x और y लिखा था है ना, तो x नीचे से और y ऊपर से, तो x का मान कितना हो गया, 4 बिंदु पे है, तो 4 और y का मान देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर ही बनाते चलते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हम a लिख देते हैं, इसको मिला सकते हैं डॉट 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 रेखा से, इस तरह से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो बड़ा इजी है ये 4 मतलब ये पहले लेंगे x वाला ना, तो x वाला 3 ना आएगा, नीचे वाला लीजिएगा 3, और ये y वाला कितना है 4, तो ये हो गया a का मान 3,4, समझ रहे हैं आप। b का मान, b में पहले x कहाँ पे 6 पर, तो b में पहले 6, उसके बाद कमा दीजिए, इसके 7 पे है, मतलब y पे कितना पे है 7 पे, तो ये हो गया। अब c ये दीजिए, c है देखिए पहले x का तो 9 है, पहले x उसके बाद y कितना पे कट रहा है, तो 4 पे, इसके सामने 4 नहीं है, तो ये, और d देख लेते हैं, d ठीक है जी। पहले x वाला कितना पे है 6 पे, और y कितना पे है यहाँ 1 पे, ये है, इसको मिला देते हैं क्योंकि हमको छगो भुजा चेक करना होगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी वर्ग बोल रहा है वो, तो इस तरह से हम चेक करेंगे, बात देखते हैं चंपा सही है या चमेली सही है, समझ गए ना आप, मतलब ये समझे ना। ये देखिए ये 6 पर कटा और ये 7 पर, और ये देखिए सी के लिए 9 है और ये 4 है, और ये डी के देखिए 6 है और ये 1 है। इस तरह से चीज़ें हमने यहाँ भी बना दिया। चलिए अब हम लोग जो है चेक करने का कोशिश करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिएगा चीज़ों को, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले सब भुजा लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए भुजा ए बी, अभी तो पता नहीं तो कॉमा लिखिए, उसके आधार पर निकाल लीजिएगा, कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, तथा और क्या 6 चीज़ आपको चेक करना होगा, तथा ए सी कॉमा बी डी, ये सब भुजा निकालिए। देखते हैं सबसे पहले ए बी के लिए देखते हैं, है ना। ए बी के लिए, सर ए बी के लिए देखेंगे तो दूरी सूत्र लगाएंगे ए बी में, तो ए बी में ए का मान कितना है, पे लिख लीजिए 3, अब बी का मान कितना है 3,4, अब बी का मान जो है वो 6,7 है। ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ये x1 और ये x2 होता है, और ये y1 और ये y2 होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए मान रखते हैं, ए बी पहले निकालते हैं, x2 यानी 6 - x1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 - y1 यानी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। चलिए ये बचा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया, फिर से बचा क्या, 3 ही बचा ना इसमें, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, 3 तिया 9 + 9 बराबर √18, और 18 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप, √2 × 3 × 3, और ये 3 डबल मिला के बाहर निकला, 3√2 इकाई आप 18 को आसानी से लिख सकते हैं। पहली बात 3√2 आया, यानी पहला 18, तो ये ए बी आया। अब हम किसके लिए देखेंगे, सब को निकालते हैं ना, तो अब देखते हैं बी सी के लिए, ए बी बी सी, जैसे जैसे आप इस तरह से लिख लीजिए अच्छा रहेगा, पहले आप लिख लीजिएगा ना, तो निकालने में बड़ा आसान होगा। तो आप लिखते हैं किसके लिए, बी सी के लिए, इसलिए आप पहले लिख लीजिए, देखिए बी कितना है सर, तो बी जो है वो आपका दिया हुआ है 6,7, और सी देखना है ना, तो सी है यहाँ पे सी 9,4। चलिए तो यहाँ पे बी सी बराबर दूरी सूत्र लगा दीजिए,
पता है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए BC की दूरी है ना, तो x2 आप जानते हैं, आप तो बताने पड़ेगा। ये x2 हो गया, ये x1, ये x2, y1 और ये y2, यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये वाला y2 क्या है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, बात वहीं जाना है। 3 तिया 9, यहाँ भी 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस इन हो जाना, ये 18। अब तो जान रहे 18 को किस तरह से लिखते हैं, 3√2 इकाई। चलिए लगता है वर्ग होगा क्या, तो ये आपका आ गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब चलिए, अब किसके लिए देखना है सर, तो अब देखना है हमको CD के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख लिया है आसानी के लिए। CD के लिए, यानी CD की दूरी ऐसे भी लिख सकते हैं, CD की दूरी, C है आपका दिया हुआ 9,4 है ना, यही है ला 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 ला, और ये है 1, ठीक है 6,1। तो CD की दूरी तो भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए तो ये x2 है और ये x1, y2 और ये y1, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये भी 9, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 18 इकाई। क्लियर है, ये जो CD आ गया वो कितना आ गया 18 इकाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए CD हमने निकाल लिया, अब DA की दूरी ये भी लिख सकते हैं। DA के लिए अच्छा ये लिख दें आप, DA की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। चलिए DA है ना, तो D का मान कितना है आपको यहाँ 6,1 और A का मान देख लेते हैं 3,4। तो x2 ये है और x1 ये है, y1 और ये y2, यानी x2 है 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बात वहीं जा रहा है 9 प्लस 9 आ गया रूट 18। इसको भी लिख सकते हैं √2, इसको भी लिख सकते हैं 3√2 इकाई, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी चारों भुजा तो आपको बराबर आ गया। अब चेक करना है क्या डायगोनल यानी विकर्ण भी बराबर है, तभी तो एक वर्ग होगा और चंपा सही होगी। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं AC की दूरी, ठीक है क्या लिखेंगे, AC की दूरी, AC बराबर A है आपका 3,4 और C है 9,4, AC हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये x1 है, x2, y2 और ये y1 रख देते हैं। 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ बच गया 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ गया 36, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये आ गया आपका 6 इकाई। क्लियर है।
चलिए अब देखते हैं, AC तो निकाल लिए, क्या अब BD भी बराबर है? तो देखते हैं BD की दूरी, BD की दूरी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना सर। तो B का मान जो है आपका 6,7 है और D है ना, D का मान जो है 6,1 है, 6,1 है। चलिए तो अब BD की दूरी में हम लोग देखते हैं, BD बराबर दूरी सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में आ गया, x2 माइनस x1 यानी 6 है ना x2, ये x1, ये y1 और ये y2, यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया आपका 0 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, वही बात है, माइनस माइनस 36 आना है, 0 का तो कोई मतलब रहा नहीं, 6 6 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये निकला कितना इससे बाहर, तो 6 इकाई। तो ये जो है आपका क्या हो गया, वो आ गया आपका BD। बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे ये, 36 को कैसे निकाला जाता है, इस तरह से 2 से 18, 2 से लगा दीजिए, देखिए ये 9, ये 2 से लगाइएगा तो 3, ये 3 से लगाइए, 3 एकम 3 है ना, 3 तिया 9, तो ये 3 हो तो गया, तो ये बात है, ठीक है, यहाँ 3 लिखेंगे। तो इसी तरह से हम जो है इस तरह से इसमें लिख देते हैं, क्यों अंदर में लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसका बाहर निकलेगा 2 गुने 3 बराबर 6, तो इसीलिए हम लोग 6 का लिख देते, ठीक है। तो अतः लिखेंगे चूँकि AB बराबर जो है वो किसके है, BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD है, इसलिए यह एक वर्ग है और चंपा सही है, और चंपा सही है। क्यों चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था कि एक वर्ग है, जबकि चमेली से सहमत नहीं थी। चंपा सही है, आसान और झकास क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को, है ना। तो समझिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने ये कह रहा है कि उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए 3 बात दी गई हैं, 1 2 3 कुछ इसमें दिया गया है, वही चीज़ हमने जो शर्त पढ़ा है, यानी सामने वाला दोनों बराबर होगा समांतर चतुर्भुज, और सारी भुजाएं बराबर होंगी तो समचतुर्भुज, और सारी भुजाएं और विकर्ण बराबर होंगी तो वो एक वर्ग होगा, यानी 6 बातें हमें निकालना होगा, ठीक है ना, जिसमें सब में। तो वही चीज़ है, बस आपको जो है एक बड़ा अच्छा प्यारा सा जो है एक ये बना लेना है, 6 का पहला देखना है और बिंदु बना लेना। हम तो एक चतुर्भुज के रूप में लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आप ABCD बिंदु दे दीजिएगा, ABCD जो बिंदु है ना उसको पहला को A दीजिएगा, यानी -1 -2 दिया हुआ है इसमें, और दूसरा को जो है इस तरह से लिखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको दूसरा को, तब ना आप बताइएगा ठीक से ये, और तीसरा को इस तरह से देना है -1, 2 है ना, तो ये, और C यानी -3, 0 ये देखना है। ABCD हो गया ना। तो अब जो है हम चतुर्भुज का प्रकार चेक करेंगे, जैसे अब तक चेक करते आए हैं ना इसमें चंपा चमेली वाला में, उसी तरह से। तो किस किस को देखेंगे, भुजा क्या क्या चेक करेंगे, भुजा हम चेक करेंगे AB, पहले लिखिए ताकि आपको समझ में आए, AB, BC, CD, DA, तथा और क्या देखने वाले हम लोग, तथा ये वाला AC और BD भी चेक कर लेंगे, तथा AC, BD अपने पता लग जाएगा ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले AB की दूरी, AB की दूरी। चलिए तो AB की दूरी में क्या, A का मान यहीं पे लिख लीजिए, A का मान क्या है, -1 -2,
बी का मान क्या है 1,0। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र जानते हैं आप, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए ये बातें हैं। तो यहाँ x2 क्या है, ये है x1 एंड दिस इज कॉल्ड x2, y1 और ये y2 है आपका, अर्थात क्या x2 यानी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 1 को जोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, यानी ये क्या आ गया आपका 4 और ये भी क्या आ गया आपका 4, अर्थात ये क्या आ गया आपका तो 8 को आप किस तरह से लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 ये बाहर निकलेगा यानी 2 गुणित 2 यानी ये जोड़ा बाहर निकला तो 2√2 इकाई हो गया आपका, पहली बात है ना, 2√2 इकाई बन गया आपका ए बी की दूरी। अब चलिए देखते हैं, अब बी सी की दूरी यहीं से लेंगे, आप कहीं इधर पर आना नहीं है, यहाँ बी सी पहले लिखे हैं ना दूसरा नंबर पे, तो अब बी सी की दूरी लिख दीजिएगा, बी सी की दूरी, किसकी दूरी तो बी सी की दूरी। चलिए देखते हैं बी सी की दूरी क्या है, हम बी सी की दूरी समझ लेते हैं। तो बी सी की दूरी में बी का मान लिख देते हैं हम, ठीक है ना, 1,0 है और सी का मान जो है यहाँ से -1,2 है, -1,2 यानी ये बी सी लिखिए और बस लगा दीजिए फार्मूला आप जो जानते हैं। क्या जानते हैं सर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से हो गया आपका x2 ये x1 ये y2 ये y1 ये, तो x2 क्या है -1, x1 क्या है तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 बराबर 8, यानी 2√2 इकाई आपका क्या हो गया, ये लिखा गया बी सी, ठीक है ना सर जी। चलिए तो अब हम लोग क्या देखते हैं, सी डी देखते हैं, बड़ा ही आसान आ रहा है ना। तो सी डी के लिए सी डी की दूरी देखते हैं, सी डी की दूरी देखते हैं। तो सी का वैल्यू जो है वो -1,2 दे गया है और डी का वैल्यू जो है वो आपका -3,0 है। तो सी डी की दूरी में आप क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है, x2 -3 माइनस x1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस यहाँ पे है 2 का स्क्वायर बाय 1। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आ गया, यानी 2 दूना तो 4 ही होना है, प्लस हो या माइनस हो रूट के अंदर, यानी स्क्वायर का गुना करेंगे तो 2 बार माइनस प्लस ही हो जाता है, ये आ गया 4, ये भी आ गया आपका 8 को लिख सकते हैं 2√2 इकाई। निकाल दिया हमने 2 भुजाएं। चलिए तो अब हम लोग जो हैं हम लोग 3 भुजा निकाल चुके हैं ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग डी ए की दूरी, किसकी दूरी, डी ए की दूरी, डी ए की दूरी बस लगा दीजिए, डी ए बराबर √d का मान पहले लिख लीजिए ना, -3,0। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आप वैसे करें, बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल तरीका, मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ। और -2 है, ये वैल्यू लिख के कीजिएगा, ये है x1 ये x2 y1 और ये y2 इधर हो जाएगा, इस तरह से चीज़ें। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर जी, चलिए यहाँ से लिखते हैं क्या, इसको इसे कर देते हैं। रूट अंडर x2 क्या है तो -1 है, माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 3 है तो -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर। यहाँ से बाय 2 क्या है सर, तो आपका बाय 2 जो दिया गया है वो -2 है, माइनस 0 का स्क्वायर। चलिए यहाँ बाय 1 वही है तो इकट्ठा तो 2 बचा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4। ये आ गया आपका कितना 8, इसको लिख सकते हैं 2√2 इकाई। तो ये आपका 2 तो निकल गया, DA निकल गया। तो चलिए ये तो आप मान लिए यहाँ तक कि समचतुर्भुज है, ये तो हम मान लिए क्योंकि 4.5 भुज हम देखें 2√2 आ गया। क्या एक वर्ग है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी हमको अब जो है यहाँ AC और BD भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, AC की दूरी निकालते हैं, यानी विकर्ण AC की दूरी, तो विकर्ण भी चेक कर लेते हैं। चलिए AC मतलब A लिख लेते हैं, कितना है -1, -2 और C कितना है -1, 2। तो ये रहा आपका सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी इस तरह से चीज़ें x1 है और ये x2 है, y1 है और ये y2 है। x2 कितना है सर -1 माइनस x1 कितना है -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा बाय 2 2 माइनस y1 -2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ तो आपका आ गया 0 का स्क्वायर क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना है और यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर, यानी ये तो आ गया 0 ख़त्म बात 4 चौका 16, ये निकल गया 4 बाहर। समझ रहे हैं ना 16 को कैसे निकालते हैं, तो 2 8 2 ये 4 और ये 2 बार में आ गया तो 2 2 करके नहीं रूट से निकालते हैं बाहर, समझ गए ना आप। तो ये 4 इकाई आ गया आपका, है ना, 2 का जोड़ा करके आप 2 दूना 4 होता है। तो ये आपका क्या BD भी बराबर है, तो लास्ट है ना टर्म वो भी चेक कर लेते हैं किसके लिए, अब VD की दूरी ला 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 BD क्यों देखते हैं -3, 0 और BD सॉरी ये D पहले लिख दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं है, उसके बाद ही B लिख लेते हैं, इधर ही B लिख लेते हैं पहले। तो ये है 1, 0 तो कोई बात नहीं है, यहाँ BD लिखते हैं तो BD लिखा है तो VD बराबर जो है यहाँ से आपका लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना आपका। चलिए तो यहाँ से आपका x2 क्या है, ये -3 है, आप समझ गए होंगे अब तक। x1 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया -4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यहाँ 4 चौका 16, आप समझते हैं कैसे निकलता है, ये निकल गया 4 इकाई। यानी आप देख लिए ना कि यहाँ जो है सारा चारों भुजा बराबर है और ये दोनों विकर्ण बराबर है, अर्थात कि चूँकि लिखेंगे इस तरह से, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA तथा AC बराबर BD है ना, यानी विकर्ण, इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। और वर्ग का साथ मैंने बताया है कि सारी भुजाएं बराबर होना चाहिए, साथ में वो दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए, एज कम्पेयर टू, ना कि भुजा विकर्ण आपस में दोनों कितना भी आ जाए दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि दोनों वर्ग वाला चीज़ पहले वर्ग निकाला, अभी वर्ग निकाला। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका अगला चीज़, है ना। चलिए अब दूसरे वाले को भी है जो हम एक चतुर्भुज के रूप में लिख लेते हैं, इसका दूसरा भी, है ना। आपको समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूँ, मैं 100% समझाने में समर्थ हुआ हूँगा। चलिए तो A का मान है, अगर लगता है कि मैं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 3,1 दे दिया, C जो है तीसरा नंबर पे 0,3 लिख देना है और लास्ट वाला -1,
-4। आप बुक लेकर बैठे, समझे बात को, क्या है नहीं है। चलिए फिर से हम लोग इसी तरह से 6 भुजा निकालेंगे और पता करेंगे। शर्त तो हमें मालूम है ना। इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, और अगर इस तरह का चीज़ें नहीं आया, मतलब ये दोनों बराबर होगा सामने सामने, तो समांतर चतुर्भुज। फिर से मैं रिपीट करा दूं, और ये दोनों बराबर समांतर चतुर्भुज, और सारी भुजाएं बराबर हो साथ में, मतलब तो सारी भुजाएं सिर्फ बराबर हो तो होंगी समचतुर्भुज, और सारी भुजाएं और साथ में विकर्ण भी बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग। अगर कोई बराबर नहीं होगा तो वहाँ पे एक दिक्कत हुआ तो वो चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए भुजा लिख लेते हैं। सबसे पहले भुजा क्या क्या है निकालना हमें, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, तथा विकर्ण भी लिख लेते हैं ए सी कॉमा, अभी बराबर नहीं है ना इसलिए कॉमा के रूप में लिख रहे हैं, ए सी कॉमा वी डी। इसलिए पहले लिखते तो यहाँ से देखने में आसानी होता है ना कि किसको कैसे निकालना। ए बी की दूरी, किसकी दूरी, ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी, ए को यहाँ लिख लीजिए -3 -5 है, और बी को लिख लीजिए 3 1 है। ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है ना। आप जानते हैं ये x1 है और ये x2 है, ये y1 और ये y2 है। चलिए तो x2 कितना है 3 -x1 कितना -3 प्लस कर दें 3 का स्क्वायर प्लस y2 1 है, y1 कितना है 5 है, इसका स्क्वायर। चलिए तो यहाँ जो है आपका क्या आ रहा है, यहाँ आ गया 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ 6 छक 36 प्लस 4 चक 16 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6 6 12 यानी 52, 5 52, 52 को निकाल भी सकते हैं तो 52 इकाई लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए लिख दिया, ये निकल गया आपका। अब किसकी दूरी, बी सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। ला 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 ला, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है बस। बी सी लिख लीजिए, बी कितना है तो 3 1 है, और सी कितना है 0 3 है, तो बी सी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, यही x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। x2 0 - x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 - y1 1 का स्क्वायर। ये लगता है बराबर नहीं होगा कोई, है ना। -3 का स्क्वायर, यहाँ जो है आपका घट के आ गया कितना -2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर ना, क्योंकि ये तो माइनस में 1 था। तो 3 3 9 प्लस 2 2 4, ये क्या आ रहा है 13 इकाई। ये भी फॉल्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं सी डी की दूरी, ये सी डी है ना। चलिए सी डी की दूरी, तो सी कितना है मैं लिख लेता हूँ, 0 3 है, और डी कितना है तो वो -1 -4 है। तो सी डी बराबर जो है वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है x1, ये है x2, y1 y2। चलिए x1 -1, x1 हो गया 0 का स्क्वायर, x2 y2 -4 और y1 3 का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमको। -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हो गया एक ही रहना है, माइनस माइनस प्लस सिर्फ हो जाएगा,
और यहाँ पे 7 7 49 हो गया। यहाँ पे अपन का आ गया √50 इकाई, तो ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ से तो पता चलेगा कि ये एक चतुर्भुज नहीं है। यहाँ से भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमको तीन ही भुजा जब बराबर नहीं तो अगला बराबर होने से कोई फ़ायदा है, रह सकते हैं यहाँ भी, लेकिन चलिए है ना, छोड़ सकते हैं यहाँ भी। क्यों? क्योंकि देखिए तीन भुजा बराबर है ही नहीं, अगर चौथा बराबर ही हो जाता है तो क्या फ़ायदा। ये तो चतुर्भुज का तो कोई प्रकार होगा नहीं। एटलीस्ट ये सामने सामने वाला भुजा अगर बराबर आता तो हम चेक करते कि समांतर चतुर्भुज हो जाए, ये बराबर हो जाए, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। तो तीन ही भुजा से ये पता लग रहा है कि ये चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, इसे लिख सकते हैं। अतः यहीं से लिख देते, क्या समझ गए ना आप? अतः यह का प्रकार नहीं। अब 6 भुजा निकालना बेवकूफ़ी होगा, क्यों हम निकालें, क्योंकि तीन भुजा बराबर नहीं तो आगे क्या बराबर होगा, ये बात है। अगर आप निकालिएगा तो आपका जो है बराबर अपना आप CD निकालिएगा तो CD निकालिए, आप DA निकालिएगा तो √50 ही आएगा, हम बता देते हैं। उसी तरह से निकालिएगा तो उसके बाद AC निकालिएगा, B का अगर निकालिएगा तो √13 आ जाएगा आपका, और उसके बाद जो है वो निकालिएगा BD, तो BD जो है वो √41 आ जाएगा। तो कोई बराबर है ही नहीं, तो ये चतुर्भुज तो हो ही नहीं सकता। तो वर्ग का क्या बात है ना, चतुर्भुज है नहीं तो वर्ग कैसे हो जाएगा। चलिए अब जो है इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। अब जो है इसका तीसरा पार्ट है तो हम इसे भी जो है बड़े ही आसानी से देखेंगे। देखिएगा कि तीसरा पार्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है। देखिए ये वाले को, उसी को हम लोग, इसका तीसरा है छठा का, तो हम लोग इसे देखते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, उसको भी एक चतुर्भुज के रूप में पहले लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं वैसे ही करें। A का मान आपका लिखिए 4,5 है, V जो है वो 3,1 लिख सकते हैं, C लिख दीजिए 4,3 है, और D 1,2 है। जिस तरह से दिया उस तरह कंटिन्यू लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग सेम तरीके से अब चेक करने वाले हैं। फिर भी अभी 6 भुजा लिख लेते हैं, मतलब, और उसके बाद चेक करेंगे। उसी सिचुएशन पे जैसा आएगा हम वहीं पे छोड़ देंगे। ऑन दी सिचुएशन काम करना है हमको। A मतलब भुजा क्या होगा, भुजा सबको लिख लेते हैं। भुजा AB, BC, CD, DA तथा क्या है वर्ग अगर हो जाए तो ये इससे और इससे, ये है ना, AC, BD, ये चीज़ें हैं। तो इसमें कोई भारी बात नहीं है। AB की दूरी पहले निकालते हैं। AB की दूरी, तो AB की दूरी के लिए A का मान कितना है 4,5 और B का मान जो है वो 3,1 है। चलिए ठीक है, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया। ये है x1 और ये है x2, y1 और ये y2। x2 3 माइनस ये 4 का स्क्वायर प्लस y2 जो है वो ये 3 माइनस ये y1 कितना हो गया, सॉरी y2 कितना है 1 ना, माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ से घटा दिया तो आ गया आपके पास यहाँ पर, यहाँ से घटाया तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, घटा दीजिए तो -4 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका 7 है, यहाँ 1 की जगह कितना हो जाएगा 7 है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा तो y2 माइनस y1 7 माइनस 5 हो जाएगा ना। यहाँ से ये वाला लाइन को थोड़ा सा स्किप करते हैं, बस गौर से देखिएगा। ये तो ठीक है 4 माइनस 3, ये तो -1 ठीक है का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 1, और ये जो है आपका जो है यहाँ से जो है 7 माइनस 5 ही ना होगा, 7 माइनस 5। तो ये बिंदु ही शायद गड़बड़ है ना।
अगेन सॉरी, ये जो है यहाँ पर दिया गया आपका 7,6, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु है। हालांकि आप कोशी के आधार पे निकालना, चलिए क्या दिक्कत है, 1 मिनट हो गया तो कोई बात नहीं है, हम इसको निकालेंगे, हारना नहीं है। BC की दूरी, ठीक है ना, तो BC AB की दूरी तो बराबर रूट अंडर, फिर से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैथ का मतलब है प्रयोग। गलती कीजिए, सही कीजिए। A जो है वो आपका 4,5 है, अब जो है अब सही है। B जो है वो आपका 7,6 है। ये चीज़ें हैं, तो ये है x2 कितना हो गया, ये 7 माइनस x1 4 का स्क्वायर, और y2 यानी 6 माइनस y1 कितना है, 5 का स्क्वायर। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ से 7 में से गया तो यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 गया तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 तिया 9 और यहाँ 1 का स्क्वायर एक ही होना है, तो रूट 10 आ गया ये इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बता दिया ना फिर से। तो ये अब BC निकालते हैं, तो BC की दूरी, ठीक है, BC की दूरी, मान गलत दिखा जाने से हो जाता है कभी कभी। B कितना है, तो फिर से मैं लिखता हूँ 7,6 है, और C कितना है, तो 4,3 है, 4,3 है। ठीक है, यहाँ से तो BC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जान चुके हैं अब तक कौन x2 कौन x1 है। x2 क्या है 4, x1 क्या है 7 का स्क्वायर, प्लस y2 3 माइनस y1 6 का स्क्वायर। आप समझ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ क्या आ गया, माइनस प्लस 9, माइनस प्लस 9, ये क्या आ गया आपका 18। 18 को 3√2 लिख सकते हैं, अभी हमने दिखाया था, इकाई लिख दिया। चलिए ये आपका निकल गया क्या, आपका 18। तो 18 को मैं इस तरह से चीज़ों को लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं CD के लिए, है ना। तो CD की दूरी, CD दूरी सूत्र लगाते हैं, CD लिख लेते हैं। C जो है वो आपका 4,3 तो है ही, और D जो है ये आपका 1,2 है। तो इस तरह से चीज़ों को लिखना है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x2 यानी ये 1 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ जो आ गया -1 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 1 रूट 10। चलिए सामने वाला तो बराबर आ गया ना, क्योंकि AB भी आया था 10। चलिए अगर आ गया अभी DA अगर BC के बराबर आ गया तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों हम विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि वर्ग तो होगा नहीं। चलिए अब निकाल लेते हैं DA का दूरी। DA की दूरी, तो DA कितना 1,2 है, और A तो आप जानते हैं कितना है 4,5। तो DA की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 बराबर 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 3√2। चलिए भाई साहब ये तो समांतर चतुर्भुज आ गया, क्योंकि हमने देखा क्या कि ये जो है देखिए ये बराबर आ गया 2√3, ये भी आया था और ये भी आ गया। तो लिखेंगे चूँकि सामने वाला भुजा बराबर आ गया, क्योंकि AB बराबर आया CD तथा BC बराबर आया DA, इसलिए यह एक
समांतर चतुर्भुज है। देखिए कितना आसान था ना ये सारा क्वेश्चन। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बातें समझ में आई होंगी और अगले अब हम देखते हैं 7 से 10 तक अगले वीडियो में देखेंगे और ये प्रश्नावली भी ख़त्म हो जाएगा। और यदि सही लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ छोड़ूँ तो वहाँ तक आपका नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल तक चले जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करें।